जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का ये आर एस अग्रवाल का सीरीज चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आर एस अग्रवाल मैथ से सिंपल इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज शुरू करने के पहले दोस्तों आपको कुछ फार्मूले की आवश्यकता होगी, जो यहाँ मैं लिख दिया हूँ। आप लोग सभी को जानते होंगे, फिर भी एक बार नोट कर ले या देख ले अच्छी तरह से। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। जब भी ब्याज निकालेंगे हम तो सारे में ये मूलधन समय दर ऊपर होगा। उसके बाद क्या है? मूलधन। तो मूलधन तो ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। यहां दर है तो दर जो है सो ब्याज गुने 100 मूलधन बटा गुने समय। यहां समय तो 100 गुने ब्याज और बटा में मूलधन गुने दर। ये सिंपल सा है। अब देख लीजिए, एक चीज आप केयर कीजिएगा कि जब ब्याज निकालते हैं तो ये तीनों मूलधन समय दर ऊपर में है। मूलधन निकालेंगे, समय निकालेंगे और दर निकालेंगे तो ब्याज गुने 100 ब्याज गुने 100 ब्याज गुने 100 ऊपर होगा। समय निकालेंगे तो यहां दर आ जाएगा, अगर दर निकालेंगे तो समय यहां आ जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला है मिश्रधन। तो मिश्रधन ये मूलधन और ब्याज को जोड़ने से जो धन बनता है वो मिश्रधन होता है। अब चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्या है कि ये आर एस अग्रवाल का सीरीज में सबसे पहली बात है दोस्तों कि आप लोग जो है सो इसका एग्जाम्पल वाला जो प्रश्न है अगर उसको पढ़ लेते हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल में जो प्रश्न दिए हैं वही प्रश्न लाया हूं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपका, देखिए, 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। अब यहां आपसे दो क्वेश्चन पूछ दे रहा है। एक पूछ रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें और दूसरा पूछ रहा है मिश्रधन ज्ञात करें। पहला साधारण ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है, दूसरा मिश्रधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैं ऊपर में लिखा था, आप लोग को याद हो गया होगा। साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये फॉर्मूला था दोस्तों। अब क्या है, देखिए मूलधन क्या है तो 6,000 है, दर कितना है 6% है, समय कितना है तो 8 माह। तो मूलधन यहां लिख दीजिए 6,000 गुने समय कितना 8 माह। अब ये 8 माह में है तो इसको आपको साल में बदलना पड़ेगा और साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या है दर, तो दर कितना है तो 6%। अब 6% ये जो 100 है बटा में, ये तो यहाँ आपको 100 लिखना है, ये लिख दीजिए यहाँ पे। इसको काट दीजिए, 2 0 2 0 ये कट गया, 6 दूनी 12 ये कट गया, 2 चौके 8 ये भी कट गया। अब कितना आया, 6 चौके 24 एक जीरो है यानी 240 रुपया। तो ये क्या आया दोस्तों, तो साधारण ब्याज जो आपसे पूछ रहा था सो आया। क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए लिखते नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग को समझ जाना चाहिए। तो पहला आंसर तो ये आ गया आपका 240 रुपया। अब फिर पूछ रहा है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही फॉर्मूला होता है। अब हमारा जो मूलधन कितना है तो 6,000 है, इस 6,000 को यहां लिखिए और प्लस कर दीजिए ब्याज 240 रुपया। जब इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 6240 रुपया। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तब पहला जो है सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 240 साधारण ब्याज, और मिश्रधन कितना है 6240 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, 2500 रुपया का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 2500 रुपया, यहां जो है मूलधन कितना है, मूलधन जो है कितना है दोस्तों, देखिए
मूलधन हमारा 2500 रुपया है, दर कितना है तो 5%, दर हमारा जो है जो 5% हो गया। समय कितना है तो 219 दिन, समय 219 दिन, ये हो गया। अब निकालने के लिए बोल रहा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब मूलधन कितना है तो 2500 है, ये 2500 लिखिए यहां पे, गुने समय कितना है तो 219 दिन है दोस्तों, 219 दिन। अब जब ये 219 दिन है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको साल में बदलना पड़ेगा। और साल में बदलने के लिए तो 101 साल में कितना दिन होता है तो 365 दिन होता है, तो आपको 365 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। और दर कितना है तो दर है 5%, यहाँ 5 लिख दीजिए, और ये जो 100 है अब यहाँ 100 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए आप, अगर ये काटते हैं तो देखिए कितना कटता है, 5 से काट दीजिए सबसे पहले, 5 7 35 और 5 3 15, ये कट गया। अब 73 से काटिएगा, 3 3 9, ये 3 बार में कट जाएगा, 219। उसके बाद 2 जीरो यहां से काट दीजिए, 2 जीरो यहां से काट दीजिए, तो आपका कितना है 25 3 75, कितना है दोस्तों 75, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है तो 75 रुपया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए सारे लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न करा है 3200 रुपया पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अब जो है यह मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा जो है 3200 है, दर क्या कहां है, यहां है, दर कितना है तो दर हमारा जो है 5% है। और समय कितना है, समय भी आपको निकालना होगा, तो समय जो है 4 अप्रैल 12 से 16 जून 2012 तक। तो अप्रैल में कितना दिन हो गया, तो देखिए 4 अप्रैल, अप्रैल में होता है 30 दिन, तो 30 दिन में 4 दिन घटा दीजिए तो आपका कितना दिन आ जाएगा 26 दिन, कितना आएगा 26 दिन। अप्रैल के बाद मई जो है, मई में कितना दिन होता है तो 31 दिन होता है दोस्तों। फिर है जून, 16 जून, तो 16 जून यहां ले लीजिए, जून 16 जून। अब इसको जोड़ दीजिए, कुल कितना दिन होता है 6 6 12 1 13 और 3 2 5 1 6 1 7, 73 दिन हुआ दोस्तों, कितना कुल 73 दिन। अब पूछ रहा है साधारण ब्याज, अब समय कितना हो गया तो 73 दिन, 73 दिन। चलिए ये भी निकल गया। अब साधारण ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। अब जो मूलधन हमारा जो है 3200 है, 3200 गुने समय कितना है तो 73 दिन, और जब दिन में है तो इसको साल में बदलेंगे तो क्या करेंगे 365 से डिवाइड कर देंगे, 365 से डिवाइड करेंगे, गुने दर कितना है तो 5%, और यहाँ 100 जो है बटा में वो 100 लिख देंगे। अब काट दीजिए इसको, अगर ये काटते दोस्तों तो 5 से 5 7 35 और 5 3 15, ये कट गया, ये 73 कट गया, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, तो आया कितना दोस्तों तो 32, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है तो 32 रुपया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना हो इसका तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6944 है,
वह धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ वह धन यानी मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों? तो मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको बोला जा रहा है। साधारण ब्याज 8% की दर से। यहां जो है ब्याज 8% है, साधारण ब्याज की 8% की दर से। ये दर 8% है, समय 3 वर्ष है और मूलधन हमारा 6,944 रुपया है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं? ब्याज निकालते हैं। सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। फार्मूला नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, फार्मूला आप लोग को जानकारी हो गई होगी। अगर हम सबसे पहले मूलधन, तो मूलधन को x मान लेते हैं। x गुने मूलधन गुने समय, 3 वर्ष समय, दर कितना है? तो 8%। ये 8% लिख दिया, बटा में 100 लिख दीजिए। अब ये हमारा काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा 6x बटा 25। ये ब्याज कितना आ गया? 6x बटा 25। अब हम मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर आप लोग को बताए थे मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन हमारा कितना माने थे? तो x माने थे। कितना माने? x माने। तो x प्लस ब्याज कितना है? 6x बटा 25। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है। यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो ये 25 आ जाएगा। 1 से 25 में डिवाइड करेंगे, 25 ऊपर से गुना करेंगे तो 25x प्लस ये 25 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 6x। तो ये कितना आ गया? तो 31x बटा 25। ये मिश्रण आ गया दोस्तों। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। और मूलधन हम x माने थे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहां से देखिए आगे दोस्तों, ये मिश्रधन बराबर मिश्रधन। अब यहां मिश्रधन ये जो है तो कितना है? 31 बटा 25। 31x बटा 25 ये है। और यहां मिश्रधन बता रहा है कितना? 6,944। 6,944। अब इसको आप काट दीजिए दोस्तों। ये जो है 31 से काटते हैं तो ये हमारा काट जाएगा 224 बार में, 224 बार में। ठीक है। अब ये तिरछा गुना हो जाता है। तो x बराबर क्या आया? x हम मूलधन माने थे, मूलधन हमारा कितना था? तो x माने थे। चलिए यहां लिख दिए। ठीक है। तो अब जो है तो 25 को 224 से गुना कर दीजिए तो आज आपका आ जाएगा 5600। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसको आप लोग VVI लगा दीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। बोला किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का मिश्रधन मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। 3 वर्ष में 8700। 1 मिनट, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। चलिए आज यहीं तक। थैंक यू।